वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेयसेठ क्लासेस। इको में हम एक चैप्टर कर रहे हैं एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। उस चैप्टर का एक टॉपिक करना है हमने, डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। फोकस करना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। हमें डेरिवेशन यानी डिराइव करके दिखाना है क्या, सेविंग कर्व। सेविंग कर्व आप डायरेक्टली नहीं बनाएंगे, उसको डिराइव करेंगे। किसके थ्रू? थ्रू कंजम्पशन कर्व। अब जब ये क्वेश्चन आता है बेटा, देखो पहले हमें क्या बनाना आना चाहिए, कंजम्पशन कर्व। 0 y x एक्सिस, इधर आती है मेरी इनकम और इधर आती है कंजम्पशन। इनकम की जो लाइन होती है वो 45 डिग्री लाइन होती है, ओरिजिन से जनरेट होती है। y इज द इनकम लाइन विच इज द 45 डिग्री लाइन। इनकम 0 से स्टार्ट होती है, क्या कंजम्पशन कभी 0 होती है? नहीं होती है। ऑटोनोमस कंजम्पशन डिनोटेड बाय C बार। ये यहां से स्टार्ट होगी और जितनी रेट से इनकम बढ़ती है उससे कम रेट से कंजम्पशन बढ़ती है। जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं इसको क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। पॉइंट E इज द ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे इनकम और कंजम्पशन इक्वल है। ये मेरा कंजम्पशन कर्व पूरा हो गया। मुझे स्टार्ट करना है यहां से, इससे बनाना है सेविंग कर्व। अब मैं इसी के बिल्कुल पैरेलल एक और ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। x 0 y, इधर इनकम, और ये किसका कर्व है? सेविंग कर्व। तो मैंने यहां लिख दिया सेविंग। अब ध्यान से समझेंगे, आप बताएं सेविंग कर्व शुरू कहां से होता है बेटा? नेगेटिव। कितना नेगेटिव होता है? जितना ऑटोनोमस कंजम्पशन होती है। 0 लेवल पे मैंने 40 खाए तो 40 का कंजम्पशन किया तो मेरी सेविंग कितनी होने वाली है? -40। यानी कि जितना ऑटोनोमस कंजम्पशन उतना ही सेविंग शुरू होगा। यानी कि जो होगा ये किसके बराबर होगा? -C बार। C बार के माइनस जितना। और जहां पे मेरा इक्विलिब्रियम आया यानी कि इनकम और कंजम्पशन इक्वल, तो यहां पे सेविंग कितनी होगी? 0। समझ रहे हो बात को? तो मैंने क्या करा, इससे बिल्कुल सीधी लाइन नीचे लेके आया, क्योंकि यहां पे सेविंग कितनी होने वाली है? 0। ये सेविंग है, यहां पे सेविंग 0 कराई मैंने। समझ आया? यहां से शुरू होगा और यहां पे 0 होगी, और इन दोनों को टच करते हुए जो मेरा कर्व बनेगा दैट विल बी माय सेविंग कर्व। और मैंने सेविंग कर्व डिराइव कर दिया। किसके थ्रू डिराइव किया? थ्रू कंजम्पशन कर्व। दिस इज द टॉपिक। समझ आई? इतनी सी बात बतानी है उन्हें। ये बात जो मैंने बोली इसको इंग्लिश में या 2 पॉइंट्स में लिखा है, अभी पढ़ेंगे हम। और ये ग्राफ बनाएंगे, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, दैट्स इट। अब बच्चा क्या करता है मैं आपको अभी बताता हूं। बच्चे को ग्राफ समझ आ गया, पेपर से पहले ग्राफ रिवाइज करके जाएगा, क्योंकि मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है। पर कैसे बना के आएगा? देखो ये इनकम, ये कंजम्पशन, y x 0 सर 45 डिग्री लाइन। ये तिरछी लाइन उसकी बात नहीं कर रहा, आप सीधी बनाएंगे, इतना तो आपको पता है। आप उसके बाद ये बनाएंगे इनकम, सेविंग। आपको पता है सेविंग नेगेटिव से शुरू होती है। ये लो सर सेविंग। अच्छा सर ने कहा था इसको इससे जोड़ना है, बन गया। अब क्या हुआ देखो, मैंने आपको क्या कहा था, जहां पे ये इक्विलिब्रियम है उसके बिल्कुल सीधी आनी चाहिए। यहां से सेविंग पास होनी चाहिए थी ना। आपने क्या करा, पहले सेविंग बना दी, 0 से शुरू होनी है, पता है, खींच दी ऊपर और उसको उससे जोड़ दिया। जबकि टॉपिक क्या पूछना चाह रहा है, इससे इसको डिराइव करके दिखाओ, अपने हिसाब से जोड़ के मत बताओ। क्योंकि यहां पे अगर ये बराबर है तभी तो सेविंग 0 है। सेविंग आपके हिसाब से यहां 0 कैसे आ गई? इसका मतलब ये तो कांटा लग जाएगा बिल्कुल देखते ही। बिल्कुल स्ट्रेट पैरेलल आनी चाहिए सेविंग तक। जहां पे 0 आएगा वहां से इंटरसेक्ट होती हुई सेविंग का ऊपर जाएगा। समझ आ गई बात? ये तिरछी लाइन नहीं होनी चाहिए बीच की। यही तो मेन है जिसके ऊपर बेस डिराइव करा हमने सेविंग को। क्लियर? पढ़ते हैं एक बार, लिखा क्या है यहां पे। Let us understand the derivation of saving curve from consumption curve through figure. ये figure हमने बना दी। As seen in the diagram, CC is the consumption curve and 45 degree line OY represent the income curve.
कह रहे सीसी कंजम्पशन कर्व है और ओवाई हमारा इनकम कर्व है। एट जीरो लेवल ऑफ इनकम ऑटोनॉमस कंजम्पशन सी बार इज इक्वल्स टू ओसी। हमारी कंजम्पशन कितनी हो गई? ओसी। आगे बढ़ते हैं। इट मींस सेविंग्स एट जीरो लेवल ऑफ इनकम इज ओएस, दैट इज माइनस सी बार। ये लिख दिया हमने, जितनी कंजम्पशन उतनी नेगेटिव सेविंग। कोई प्रॉब्लम? आगे चलते हैं। एज अ रिजल्ट सेविंग कर्व विल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट एस ऑन नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस, इसीलिए सेविंग कर्व नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस से शुरू हो रहा है। आगे चलते हैं। कंजम्पशन कर्व सीसी इंटरसेक्ट द इनकम कर्व ओवाई एट पॉइंट ई, दोनों इंटरसेक्ट हुए पॉइंट ई पे, विच इज अ इक्विलिब्रियम, जो कि क्या है आपका? इक्विलिब्रियम है, या ब्रेक इवन पॉइंट है, सॉरी इट इज अ ब्रेक इवन पॉइंट एट पॉइंट ई। कंजम्पशन एंड इनकम इज इक्वल, दैट इज एपीसी इज इक्वल्स टू 1, सो सेविंग इज 0। ये दोनों बराबर हो गई तो सेविंग कितनी हो गई? 0। आगे चलते हैं। जब 0 हो गई इट मींस सेविंग कर्व विल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट पॉइंट आर। इसका मतलब वो यहां पे एक्स एक्सिस पे टच कहां पे करेगा? एट पॉइंट आर। अब आगे क्या लिखा? बाय ज्वाइनिंग पॉइंट एस एंड आर एंड एक्सटेंडिंग इट फर्दर वी गेट द सेविंग कर्व एस एस। समझ आई बात? तो जो मैंने ये बनाते हुए बोला था वही सब इन्होंने लिख दिया। आपको उसी को पॉइंट्स बनाना। आप इसके 5 पॉइंट बनाए, 6 बनाए, आपकी मर्जी है। आप क्या कहेंगे? CC is the consumption curve, OY is the income curve. ठीक है? CC curve starts from OC which is equals to C bar because of autonomous consumption. At zero level, the consumption is autonomous and the autonomous consumption is equal to negative of savings. That is the point S, from where the saving curve will start. जहां से वो start होगा। फिर हम कहेंगे कंजम्पशन कर्व एंड इनकम कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ई व्हिच इज अ ब्रेक इवन पॉइंट। एट दिस पॉइंट सेविंग इज 0। एक्सटेंडिंग द सेविंग पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस वी गेट द पॉइंट आर एंड बाय जॉइनिंग पॉइंट एस एंड आर एंड एक्सटेंडिंग इट फर्दर वी गेट द सेविंग कर्व। ये कहानी आपको लिख के आनी है वहां पे, ये इन्होंने यहां पे लिखी है, आप उसको पॉइंट्स में लिखेंगे। क्लियर हो गई बात? जो ये समझा है जैसे जैसे आप प्लॉटिंग करते जाएंगे वैसे वैसे लिखते जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हो गया टॉपिक? नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट फंक्शन। चेक करें इन्वेस्टमेंट फंक्शन का मतलब क्या होता है बेटा। इन्वेस्टमेंट का मतलब बताएगा कोई मुझे? कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करना। हम जनरली इन्वेस्ट करते हैं किसी भी बिजनेस के फिक्स्ड एसेट में या फिर स्टॉक में। ठीक है? अब देखो क्या लिखा है वहां पे इन्वेस्टमेंट का मतलब। पढ़ते हैं बेटा। इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन, खर्चा कर रहे हैं किस चीज पे? इनकर्ड ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट। कोई भी नया एसेट खरीदने के लिए जब आप खर्चा करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। जब आप खर्चा करते हैं और बदले में कोई एसेट क्रिएट नहीं होता तो क्या वो इन्वेस्टमेंट होती है आपकी? बेटा आपने खर्चा किया और उस खर्चे के बदले में कोई एसेट नहीं मिला, क्या वो इन्वेस्टमेंट है आपकी? इट इज अ रूटीन एक्सपेंस। वो क्या है आपका? रूटीन एक्सपेंस। जैसे आप आते हैं यहाँ पे या कहीं पे भी जा रहे हैं तो जो खर्चा आपने पेट्रोल पे किया वो आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जब आप खर्चा करें और बदले में कोई एसेट क्रिएट हो आपका, दैट इज इन्वेस्टमेंट। तो इन्होंने भी ये लिखा है इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट, फुल स्टॉप। इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एसेट लाइक मशीनरी, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा, which leads to increase in the productive capacity of an economy। जब आपकी इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़े उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। कह रहे हैं जो आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है वो 2 तरह की इन्वेस्टमेंट होती है बेटा। एक होती है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और एक होती है ऑटोनॉमस। अब बेटा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट के बारे में तो आप सब जानते हैं। कौन सी इन्वेस्टमेंट को ऑटोनॉमस बोलते हैं? जो आप
कौन से लेवल पे कर रहे हैं? जीरो लेवल पे। यानी कि वो इन्वेस्टमेंट जो करना आपके लिए मजबूरी है, जिसका प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है। पर जो इन्वेस्टमेंट आप करें विद द प्रॉफिट मोटिव, उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। क्या? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। और जिस इन्वेस्टमेंट में आपका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, इनकम कमाना नहीं होता, उसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। इधर देखेंगे बेटा, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का ग्राफ बना के दिखा रहा हूं आपको। y x 0, इधर हमारा क्या आता है? इनकम, इधर इन्वेस्टमेंट। बेटा देखना, मेरी इन्वेस्टमेंट आय थी और मेरी इनकम y। अगर मैं इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा हूं, तो मेरा मोटिव क्या होगा? प्रॉफिट बढ़े। यानी कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि मेरी इनकम भी बढ़े, क्योंकि इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है। अब तो एक पॉइंट ये आया, एक पॉइंट ये आया, इन दोनों को एक्सटेंड करा तो ये मेरा क्या बन गया? इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कर्व। समझ आ गई बात? और अगर मैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कर्व बनाना चाहूं, बेटा देखना, इधर इनकम, इधर क्या है? इन्वेस्टमेंट। मेरी इनकम 0, इन्वेस्टमेंट 20, इनकम 100, इन्वेस्टमेंट 20, क्योंकि ये तो इंड्यूस है, इस सॉरी ऑटोनॉमस है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? जिसका इनकम से कोई मतलब नहीं, वो तो 0 लेवल पे भी होनी है, 100 पे भी होनी है, 200 पे भी होनी है, वो तो रहेगी। यानी कि वो कैसा कर्व है? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और इट इज अ अपवर्ड स्लोपिंग, पॉजिटिव अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, पॉजिटिवली अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। कोई प्रॉब्लम? ग्राफ समझ आया दोनों का? नीचे हम सीधा इसका डिफरेंस से स्टार्ट करेंगे। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, मोटिव। अच्छा, एक बार इनका ना मीनिंग ऊपर से पढ़ लेते हैं, क्योंकि मीनिंग नहीं दिया हुआ डिफरेंस में। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट विच डिपेंड्स अपॉन प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन एंड इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय इनकम लेवल। जो आप प्रॉफिट मोटिव से करें उसको इंड्यूस बोला, और उसको ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट which is not affected by changes in the level of income and is not influenced by solely by profit motive। वो profit motive से change नहीं होते। समझ आ गई बात? पहला डिफरेंस, मोटिव। क्या मोटिव है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का? प्रॉफिट कमाना। और उसका मोटिव क्या है? सोशल वेलफेयर, नॉट फॉर प्रॉफिट। इनकम इलास्टिसिटी, बेटा कौन सी इन्वेस्टमेंट से आपकी इनकम चेंज होती है? बताओ। इंड्यूस। ऑटोनॉमस से कोई चेंज नहीं होता। इन्वेस्टमेंट कर्व, उसका स्लोप अपवर्ड है, उसका स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। कौन सा सेक्टर करता है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट? जनरली प्राइवेट सेक्टर करता है, क्योंकि वो प्रॉफिट के लिए भागता है, और वो गवर्नमेंट सेक्टर। डिफरेंस समझ आ गया? मीनिंग भी हो गया। नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे, दैट इज बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, एक्स एंटे सेविंग एंड एक्स पोस्ट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ये जो है डिटर्मिनेंट्स वाला टॉपिक नहीं करा रहा, क्योंकि ये मुझे भी पता है लेंथी टॉपिक है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आप एक बार इसका चार्ट समझे बेटा। एक्स एंटे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, एक्स पोस्ट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। मीनिंग है बहुत सिंपल सा, इधर देखते हैं बेटा। सेविंग, एक्स एंटे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। सिमिलरली एक्स पोस्ट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। बेटा सेविंग्स कौन करता है? सेविंग्स हाउस होल्ड। इन्वेस्टमेंट कौन करता है? बिजनेस फर्म्स। अब देखना, एक्स एंटे का मतलब होता है प्लान। एक्स एंटे का मतलब क्या होता है? प्लान। प्लान्ड सेविंग अगर हाउस होल्ड कर रहा है, अगर हाउस होल्ड प्लान्ड सेविंग कर रहा है, तो उस सेविंग को क्या बोलेंगे हम? एक्स एंटे सेविंग।
हाउस होल्ड अगर प्लानिंग कर रहा है कि मैं इतना पैसा सेव करूंगा एक साल में, तो उस सेविंग को हम कौन सी सेविंग बोलेंगे? एक्स एंटे। और अगर मैं कहूं हाउस होल्ड ने एक्चुअल में कितना सेव किया, दैट इज एक्स पोस्ट सेविंग। आपने सोचा कि इस महीने या इस साल, अगर हम करें इस महीने आपने सोचा कि मैं कम से कम अपने पास 400 से 500 रुपए सेव करूंगा, तो ये क्या थी आपकी? प्लानिंग थी ना, दैट इज एक्स एंटे सेविंग। और अगर आप देखिए एक्चुअल में 100 रुपए बचा पाए, दैट इज एक्स पोस्ट सेविंग। तो एक्चुअल मींस एक्स पोस्ट और प्लान मींस, लेकिन सेविंग करेगा कौन? हाउस होल्ड। एक बार हम पढ़ते हैं एक्स एंटे सेविंग। एक्स एंटे सेविंग रेफर्स टू अमाउंट ऑफ सेविंग विच हाउस होल्ड प्लान्स टू सेव एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। जो डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे हाउस होल्ड प्लान टू सेव करता है, दैट इज एक्स एंटे सेविंग। आप नेक्स्ट पेज पे आए, एक्स पोस्ट सेविंग मिलेगा आपको। हेडिंग लिखिए, एक्स पोस्ट सेविंग रेफर्स टू एक्चुअल एक्स पोस्ट, एक पैराग्राफ के नीचे बेटा हेडिंग डलेगी सिल्वर बॉक्स के नीचे। एक्स पोस्ट सेविंग रेफर्स टू एक्चुअल और एक्स पोस्ट सेविंग रेफर्स टू एक्चुअल और रियलाइज सेविंग इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। यानी कि एक्स पोस्ट मतलब एक्चुअल सेविंग और एक्स एंटे मींस प्लान्ड सेविंग। ठीक है। सिमिलरली एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट, एक्स एंटे देखो बेटा, इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया इन्वेस्टमेंट भी दो तरह के, एक्स पोस्ट और एक्स एंटे। लेकिन इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? बिजनेस। अगर बिजनेस फर्म प्लानिंग टू इन्वेस्ट कर रही है, कोई बिजनेस फर्म कह रही है इस साल हम अपने बिजनेस में 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, तो प्लानिंग है एक्स एंटे। एक्चुअल इन्होंने इन्वेस्टमेंट इतनी करी, दैट इज एक्स पोस्ट। पढ़ते हैं एक बार, हमारे पास पेज नंबर 7.18 टॉप पे एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन है। एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच फर्म्स प्लान टू इन्वेस्ट at different level of income in the economy। और अगर हम बात करें एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट की, नीचे आए जहां पे आपने एक्स पोस्ट सेविंग पढ़ी थी, उसकी नेक्स्ट लाइन में ही लास्ट में इटैलिक्स में लिखा है एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू रियलाइज और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। समझ आ गई बात? चारों की डेफिनेशन समझ आई? yes, अब यहाँ पे ना एक छोटी सी बात लिखी है जो आपको मैं अभी रीड करवाता हूँ। कहाँ लिखी है? कह रहे इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स के बीच में अगर आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों इक्वल हो जाए तो हमारा उसमें जनरेट होता है इक्विलिब्रियम। क्या जनरेट होता है? इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस तब आता है जब हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट को बराबर करें। कौन सी सेविंग? एक्स एंटे। जब एक्स एंटे यानी कि आपकी प्लान्ड सेविंग प्लान्ड इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है, कि मैंने सोचा कि मैं इतने बचा लूंगा और उसमें से जो बचाऊंगा वो यहाँ इन्वेस्ट कर दूंगा, अगर वो दोनों बराबर है, यू आर इन इक्विलिब्रियम। पर एक्चुअल में ये इक्विलिब्रियम बहुत कम आता है। पेपर में क्वेश्चन आएगा, वी नो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट व्हेन, कब आता है इक्विलिब्रियम? व्हेन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर इक्वल, बट देयर आर सर्टेन रीजन ड्यू टू विच दिस इक्विलिब्रियम does not exist। कह रहे कई बार ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करता, उसके कारण बताओ। प्लीज एक्सप्लेन दोज रीजंस। क्या रीजन होते हैं? ध्यान से सुनेंगे बेटा। सेविंग कौन कर रहा है? इन्वेस्टमेंट। अब ये सेविंग करने वाला इंडिविजुअल अलग है, ग्रुप अलग है, इन्वेस्टमेंट करने वाला ग्रुप अलग है, इसीलिए इक्विलिब्रियम नहीं आता कई बार। दूसरी बात, सेविंग जो होती है वो स्मॉल अमाउंट में होती है, इन्वेस्टमेंट ह्यूज अमाउंट में होती है, इसीलिए इक्विलिब्रियम नहीं आता कई बार। एक रीजन इन्होंने और लिखा है, सेविंग्स जो है फ्यूचर को ध्यान में रख के होती है और फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज को, और इन्वेस्टमेंट क्यों होती है? प्रॉफिट कमाने के लिए। यानी कि दोनों का ऑब्जेक्टिव ही अलग है। इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि फ्यूचर में रिस्क को कवर करना है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है फ्यूचर में प्रॉफिट कमाना है, इसीलिए डिसइक्विलिब्रियम नहीं आता। एक बार ये पॉइंट लिखे हैं बेटा,
इक्विलिब्रियम occurs when ex ante saving is equal to ex ante investment। ये क्यों नहीं आता नीचे लिखते हैं। नंबर 1, जनरली saving is done by household and investment is done by business firms। So saver and investor are different people with different priority। वो अलग अलग हैं, इस वजह से नहीं आता, पहला रीजन। दूसरा, saving is made in small amount and investment is made in big amounts। तीसरा, saving is made for meeting future uncertain events and contingencies, whereas investment is made for profit motive। ये टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म होता है, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।